हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। देखो, आज हम क्या सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि जैसे मान के चलो हमारा कोई प्रोडक्ट है, उसको हमें कितने रुपए में सेल करना चाहिए, हमारा कितना चार्ज रहता है, हम पे कितना चार्ज लग रहा होता है, हमारे पास बैंक सेटलमेंट किसी प्रोडक्ट का कितना आ रहा होता है, उसकी कॉस्ट कितनी होती है, किस तरह हमें कैलकुलेशन करना है। ये सब हम एक गूगल शीट के थ्रू या एक्सेल शीट पे देखेंगे हम कि हमें कैसे अच्छे से कैलकुलेशन करनी है, अच्छे से कैलकुलेशन के साथ प्राइस लिस्टिंग करनी है, जिससे कि क्या हो, हमें ज्यादा लॉस ना हो, कस्टमर को हम अच्छे से सेल कर पाए, अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट करें। ये सब हमें अच्छे से कैलकुलेट करना रहता है। जैसे मान के चलो ये 307 रुपए की वॉच सेल हो रही है, तो ये 307 आखिर कैसे आई है, कैसे निकाला है सेलर ने, या हम लोगों ने कैसे ये लिस्ट किया हुआ है कि ये 307 रुपये में दिखा रहा है। कोई कैलकुलेशन वगैरह किस तरह की जाती है कि हमें परफेक्टली पता चले, हम लॉस में नहीं है, हम अच्छे से सेल कर रहे हैं, हम अपना जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो हमारा लॉस में नहीं जा रहा है। ठीक है, हर चीज का एक तरीका रहता है। परफेक्ट वे में करने जाओगे आपको कभी लॉस नहीं होगा। देखो, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से सेलर्स के कमेंट रहते हैं कि स्टार्ट करने जाओ, स्टार्ट करने से पहले ही लॉस हो जाता है, रिटर्न्स आते हैं, रिटर्न्स को कैसे कवर करें। तो उस केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। बहुत से सेलर्स विदाउट नॉलेज के स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते हैं, तो उससे उन लोगों को लॉस होता है और वो स्टार्टिंग में ही बंद कर देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। देखो, इसी तरह मान के चलो ये वॉच है, वॉच को हम कैलकुलेट करेंगे। नॉन ब्रांडेड वॉच है हमारी, ठीक है, मीशो के लिए। ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा। ये हमारी सीट है, जिसको भी चाहिए वो डीएम करे या कमेंट करे। ठीक है, हमारी वॉच है, हमको मिली है 100 रुपए की। ठीक है, एक पीस हमें विदाउट जीएसटी 100 रुपए का मिला है, इंक्लूडेड। ठीक है, पैक ऑफ हम सेल कर रहे हैं एक का। ठीक है, कितना स्टॉक है हमारे पास, 50 पीसेस का। पैकेजिंग कॉस्ट क्या लग रही है हमारी उस पे, 15 रुपए की पैकेजिंग कॉस्ट लग रही है। हम एक वॉच से मार्जिन ले रहे हैं 100 रुपीज का, या फिर मान के चलो हम मार्जिन लेना चाह रहे हैं वॉच से थोड़ा कम, 80 रुपए का। ठीक है, और उसकी जो शिपिंग लग रही है 65 से 70 रुपए के बीच में, 70 रख लो। ठीक है, तो जो हमें सेलिंग प्राइस निकल के आया हमारा, जो हमें लिस्ट करना है, मीशो में डालना है, 236 रुपये डालना है। ठीक है, ये कस्टमर को ऑटोमेटिकली 306 रुपये दिखाएगा। अब ये कैसे निकला, इसमें क्या क्या रहता है, कैसे सेटलमेंट रहता है। देखो, प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी हुई 100 रुपए की, 50 पीस है आपके 100 रुपए के हिसाब से। पैकेजिंग कॉस्ट पर पीस आपकी पैकेजिंग कॉस्ट 15 रुपए की है, 50 पीस है, 15 रुपए ये ऐड हो गए आपके। डैमेज कॉस्ट एक पीस पे 1 1.5 रुपए की लगाई हुई है। रिवर्स शिपिंग चार्जेस आपका 8 रुपए का लगा हुआ है। एड्स वगैरह का 5 रुपए का है। प्रमोशन 5 रुपए का है। ठीक है, प्रमोशन परसेंटेज 5 का लगा हुआ है। रिवर्स शिपिंग चार्जेस 155 का कोई, ठीक है, ये लगा हुआ है। इसके बाद परचेजिंग कॉस्ट आपकी निकल के आती है, टोटल मिला के 135 रुपए हमारी। मार्जिन हम उस पर रखते हैं 80 रुपए का। टोटल प्राइस इंक्लूडेड निकल के आएगा हमारा, जीएसटी प्रॉफिट वगैरह लगा के 215 रुपए का। ठीक है, टीडीएस सीजीएस टोटल जीएसटी मिला के सेलिंग प्राइस निकल के आता है हमारा 236 रुपए का। ये देखो, एक्सपेक्टेड आरटीओ, जो हमारे आरटीओ होते हैं 10% मान के चलते हैं। कस्टमर रिटर्न वगैरह सारा कुछ मिला के 5%, डैमेज परसेंटेज 10%। ऑर्डर डिलीवर्ड हमारे 43 से 7%, 7 ऑर्डर हमारे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, किसी कारणवश लौट आते हैं, सारा कुछ मिला के ऊपर आते हैं। परचेजिंग प्राइस पे 12% है, शिपिंग पे हमारा 18% जीएसटी है, सेलिंग प्राइस पे हमारा रहेगा 12% जीएसटी। डिफरेंस 1 रुपए का, ज्यादा कुछ नहीं है आपका डिफरेंस। इसी तरह से हमारे सामने प्रोडक्ट की एक कॉस्ट निकल के आ गई है। हमने अच्छे से कैलकुलेट किया कि हमें अपनी वॉच किस रेट पे बेचनी है और कितने मार्जिन के साथ चलना है, कितना मार्जिन लेना है, कैसे हमें कैलकुलेट करना है अच्छे से। जिसको ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, जिसको भी ये सीट चाहिए वो हम कमेंट करें,